Hello, good morning, children. Welcome to the class Sociology. Yesterday we are discussing about festivals, agriculture, and culture. Lesson 4 I am taking, that is changes and development in the rural society. As we have already described about it, children, it is first of all I would like to tell you it is very bad if you are not joining Google classes. It is very compulsory for you. It is affects your studies and is very important for you to attend the classes. Okay, let us come to the point. Festivals, you know what are the festivals are there. Agriculture and culture, I have explained you. Agrarian structure, also I explained you. Okay, let me little bit revise you. Agrarian structure, it depends upon the land holding amount of the land person hold. The person who is holding the land. Is it clear? Then there are unequal distribution of the land. Sometimes it what happened, it is unequally distributed the land of some people which having a lots of land. Those are having lots of land, जिनके पास बहुत सारी land होती है, तो it was distributed the people not equally, and some people don't have even any, और कई लोगों के पास तो कोई land होती ही नहीं है. तो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर इज हाउ द लैंड होल्डिंग, किस तरीके से जो लैंड होल्ड करता है, जो जिनके पास खेती होती है, हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, किस तरीके से हाउ दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल. नाउ टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग. व्हाट इज टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग? इससे आप क्या समझते हो? वाई? ओके, टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग. लार्ज लैंडर्स, जिनके पास बहुत सारी जो जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, तो उनके पास अमाउंट भी बहुत लार्ज होगा. अंडरस्टैंड? जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होगी उनके पास अमाउंट भी ज़्यादा होगा, राइट? जिनके पास ज़मीन कम होंगी उनके पास अमाउंट भी कम होगा. दे आर हैविंग लेस अमाउंट. एंड सम पीपल दोज हु आर नॉट हैविंग इवन ए सिंगल लैंड, दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग, एंड अर्लियर नोन एज ए जमींदार, and it is known as a zamindar. Large landers own a large amount of land known as a zamindar. zamindar किसे कहते हैं? जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है, that is known as zamindar. Second is medium land owners, small land owners. जो small land owners होते हैं, have a small amount of land. They are having a कम amount of land होती है उनके पास, and that can be एंड कैन मेक ए प्रॉफिट, जिसमें वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं. मार्जिनल लैंड ओनर्स, दोज आर मूविंग. मार्जिनल किसे कहते हैं? दोज आर मूविंग. दिस लॉन्ग विद ए स्मॉल, कहता है कि स्मॉल फैमिली ग्रो जस्ट इनफ फॉर द कंसेप्शन ऑफ द फैमिली एंड डू नॉट हैव इनफ लैंड टू गेट ए सरप्लस टू सेल इन द मार्केट. अंडरस्टैंड? लैंडलेस लैंड ओनर, लैंडलेस जिनके पास बिल्कुल ज़मीनें ही नहीं होती हैं, वो क्या करते हैं? हैव ए नो लैंड. Landless peoples are those people, those are not having land. Landless people have no land of their own, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती हैं. Work for others, and what they are doing, they are working for the others. वो दूसरों के लिए काम करते हैं. Is it right? किसके लिए काम करते हैं? दूसरों के लिए काम करते हैं. T-nets. What do you understand by T-net? T-nets are take a land on the rent. जब लैंड रेंट पे लिया जाता है, यानी ठेके पे लिया जाता है, जैसे आप मकान का किराया देते हो. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किराए पे मकान पे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो किराया देते हैं. इन द सेम वे टी नीड्स टेक ए लैंड लेते हैं ऑन द रेंट एंड गिव द लैंड ओनर्स शेयर ऑफ द प्रॉफिट. तो उसे क्या देते हैं? शेयर देते हैं, और उसमें जो प्रॉफिट होता है वो उन्हें देते हैं. अंडरस्टैंड? तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. पोजीशन ऑफ द वुमन. तो अब पोजीशन क्या है वुमेंस की? वुमन पोजीशन इज लो, दे कांट ऑन द लैंड. ये वुमेंस, औरतों की पोजीशन क्या होती है? इट इज़ वेरी लो बिकॉज दे आर नॉट होल्डिंग द लैंड, क्योंकि वो उनके पास ज़मीनें नहीं होती हैं. दे हैव टू इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, लेकिन उनके अधिकार इक्वल होते हैं. द सन, बट दे आर वुमन और दे आर स्केर्ड ऑफ वॉइस देयर ओपोज. लेकिन अपनी आवाज़ उठाने में वो बहुत कमज़ोर हैं इस चीज़ में. Now this much you have understand. Again I am telling you something about it. Land selling. I am taking about zamindari system, you understand.
The zamindar system, which are removed the layers of intermediate who stood between the cultivators of the state. The लैंड रिफॉर्म्स लॉ जो पास हुआ था प्रॉबली मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था, अंडरस्टैंड, एंड द मोस्ट एरिया सक्सेस इन टेकिंग अवे द सुपीरियर राइट्स ऑफ द जमींदार. तो राइट्स जो हैं सुपीरियर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द जमींदार ओवर द लैंड एंड वीकिंग देयर अकाउंट देयर इकोनॉमिक. तो इकोनॉमिक आर्थिकता में क्या हो गई, इफ़ यू आर टेकिंग लैंड फ्रॉम द जमींदार देन इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या हो गई, वीक हो गई ना. एंड इन पॉलिटिकल पावर की वजह से कुछ लोग पॉलिटिकल पावर्स का यूज़ करते हैं, दे आर टेकिंग लैंड फ्रॉम दी जमींदार्स एंड सो दे आर बिकमिंग वीकर. And now the zamindar abolished did not wipe the land origin tenancy and share the cropping system which continued in many areas. It is also removed the top of the layer of land lords in the multi-layered and agrarian structure. What do you understand by this? सी हाउएवर कभी कभी ऐसा होता है कि जो ज़मींदार होते हैं दे डिड नॉट वाइप द लैंड लॉर्डिज्म और टेनेंसी ऑफ शेयर क्रॉपिंग सिस्टम. शेयर क्रॉपिंग सिस्टम का व्हाट दे डू नॉट डू, दे डू नॉट वाइप इट, दे कॉन्टिन्यू, विच जो लगातार कॉन्टिन्यू होता है इन मैनी एरियाज में. कि ऐसा होता है दे रिमूव द टॉप ऑफ द लेयर ऑफ द लैंड लॉर्ड्स. तो जो लैंडलॉर्ड्स, जो ज़मींदारों के पास ज़मीनें होती हैं कि ऊपर की लेयर जो परतें होती है, मट्टी होती है, वो निकाल लेते हैं. एंड द मल्टी लेयर्ड एग्रीन फॉर द स्ट्रक्चर एंड दे कीप ऑन स्ट्रक्चर फॉर दिस एग्रीन. तो नेक्स्ट इज थर्ड मेजर कैटेगरी क्या आता है, लैंड रिफॉर्म लॉ. थर्ड कैटेगरी इज लैंड रिफॉर्म लॉ, दैट इज लैंड सीलिंग एक्ट. तो व्हाट इज लैंड सीलिंग एक्ट? दिस लॉ ये कब शुरू हुआ था? इट वॉज अम्पोज एन अपर लिमिट ऑफ द अमाउंट ऑफ द लैंड दैट कैन बी ओन्ड बाय द पर्टिकुलर फैमिली. किसी के पास अगर बहुत सारी लैंड है तो देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ द लैंड कि इतने एकड़ की ज़मीन इंसान रख सकता है या इतनी ज़मीन वो अपने नाम कर सकता है, तो नॉट मोर देन दैट, अंडरस्टैंड. तो अगर वो ज़मीन उसके पास बहुत ज़्यादा फालतू है तो वो सरकार की ज़मीन वो उसमें लैंड सीलिंग एक्ट लगा देती है. लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब है कि these lands are given to those people those are not having any land. The government has to give this land to those people those are not having a land. The ceiling varies from the region to region. This happens in every region. हर क्षेत्र में ये ऐसा डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ लैंड कि काइंड ऑफ लैंड. इट्स प्रोडक्टिविटी सच जैसे फैक्टर्स हैं, इसके कई कारण हैं. वेरी प्रोडक्टिविटी है लैंड, क्या ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, और लो सीलिंग वाइल अनप्रोडक्टिविटी है या फिर बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, ड्राई है. एंड ड्राई लैंड है, हैज़ ए हायर सीलिंग लिमिट, तो इसकी लिमिट्स होती हैं. अकॉर्डिंग टू दिस, इस एक्ट के अकॉर्डिंग द स्टेट सपोज टू बी आइडेंटिफाइड दैट टेक ए पोजीशन ऑफ सरप्लस लैंड अबाउ सीलिंग लिमिट्स हेल्ड बाय ईच हाउस होल्ड. इट वॉज हेल्ड बाय द एवरी हाउस होल्ड, अंडरस्टैंड. Okay children, we can continue this lesson by tomorrow. Read the lesson and join your Google classes. If you are not joining, I will not give you any marks in the practical exam. Be careful. Have a nice day.